एवं दब्बम जिनवर वसेन जिन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा सिरसा नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो अजायानम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने संसार अनुप्रेक्षा का व्याख्यान सुनते हुए इस 35वीं गाथा में, उसकी टीका में द्रव्य क्षेत्र काल भव इन 4 परावर्तन का स्वरूप समझ लिया था। आज सबसे कठिन भाव परावर्तन, क्योंकि भावों को पकड़ना सबसे कठिन है, भावों को संभालना ही तो कठिन है, वही तो साधना है। वही सबसे बड़ा परावर्तन है, सबसे बड़ा, क्योंकि द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना बड़ा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा भव परावर्तन, और भव परावर्तन से अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन, और इन सब में को मिलाकर भी अनंत अनंत काल होता है। और ये हम एक बार नहीं, इस अनादि संसार में न जाने कितनी बार कर चुके हों पता नहीं, जिसकी हमने कल व्याख्या समझी थी कि एक अवसर में प्रथम समय में जन्म लिया है, तब तो दूसरे में भी लेना है, तीसरे में भी लेना है, प्रत्येक समय पर जन्म लेना है, प्रत्येक समय पर मरना है, तब एक काल परावर्तन पूरा होगा। ऐसे अनंतों काल परावर्तन कर चुके हैं, नहीं होता, वही क्रम से काउंटिंग होगी, अक्रम की कोई गिनती नहीं है, भटकते रहो अक्रम में, वो बीच में कुछ नहीं गिना जाने वाला। अब आइए भाव संसार कथन करते हैं। सबसे जगन्न प्रकृति बंध व प्रदेश बंध के कारणभूत सर्व जगन मन वचन काय के अवलंबन से परस्पंदन रूप श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा 4 स्थानों से पतित वृद्धि हानि ऐसे सर्वजगन योग स्थान होते हैं। तो योग स्थान कौन से हैं? सर्वजगन योग स्थान, जहाँ पर सर्वजगन प्रकृतिबंध होता है, सर्वजगन प्रदेशबंध के कारणभूत जो सर्वजगन योग स्थान है, मन वचन काय के अवलंबन के परस्पंदन रूप श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण हैं। कितने प्रमाण हैं? श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण हैं, और 4 स्थानों से पतित, 4 स्थान षटगुणी हानि वृद्धि होती ना, उसमें 4 स्थानों से पतित हैं। 4 स्थान पतित में जो अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, उसमें 4 में से 6, वो 6 में से 4 लेने हैं, 2 छोड़ दें, है ना। तो अभी इसमें बताएंगे पूरा जगन स्थिति कारणभूत कौन से हैं। तो यहाँ उत्कृष्ट प्रकृति बंध, अब ऐसे सर्वजगन योग स्थान होते हैं, ठीक है ना। 4 स्थान से पतित, श्रेणी के संख्यात विभाग जगन योग स्थान, ये लेना है। हाँ, जगत श्रेणी 7 राजू की जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी 7 राजू की होती है, कहीं की भी जोड़ लो आप। इस प्रकार सर्व उत्कृष्ट प्रकृति बंध व प्रदेश बंध के कारणभूत श्रेणी, एक आकाश प्रदेश मोटी, 7 राजू लंबी आकाश प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। एक प्रदेश मोटी है ना, और 7 राजू लंबी जगत श्रेणी कहलाती है। ऐसी यह जगत श्रेणी का घन कर देते हैं। क्यों? तो लोक निकल आता है।
7 × 7 × 7 लोक का क्षेत्रफल निकल आता है 343 घनराशियों। इसी प्रकार सर्व, यहाँ कह रहे हैं, इसी प्रकार सर्व उत्कृष्ट प्रकृतिबंध व प्रदेशबंध के कारणभूत सर्वोत्कृष्ट मनोवचन काय के व्यापार रूप यथा योग्य श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण 4 स्थानों से पतित सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। तो यहाँ पर 4 स्थान कौन से लेने हैं? अनंत को छोड़ देना, अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि, उसको छोड़ के यहाँ 4 स्थान असंख्यात तक लेने हैं। संख्यात, असंख्यात, वृद्धि, हानि, ऐसे 4 हो जाते हैं। तो ऐसे 4 भाग में पतित सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं। तो ये सर्वोत्कृष्ट योग स्थान इस प्रकार सर्व जगन स्थिति के कारणभूत अपने योग असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान वृद्धि हानि में पतित सर्वजगन कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। तो इसको समझना बहुत मुश्किल चीज़ है, तो ध्यान से समझो इसे। इस प्रकार सर्वजगन स्थिति के कारणभूत, सर्वजगन स्थिति के कारणभूत कौन से हैं? अभी तो प्रकृति और प्रदेशबंध की बात चल रही थी, अब जगन स्थिति बंध की बात चल रही है। तो जगन स्थिति के कारणभूत अपने असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित सर्व जगन कसाय अध्यवस्थाय स्थान होते हैं। तो वहाँ पर स्थिति बंध में कसाय अध्यवस्थान स्थान होते हैं और प्रदेश बंध प्रकृति बंध में मन वचन काय के असंख्यात श्रेणी के असंख्यात विभाग वह 4 स्थान प्रमाण जगन योग स्थान होते हैं। वहाँ योग स्थान है, यहाँ पर कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं और कसाय से स्थिति अनुभाग होते हैं। इस तरह सर्वोत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत सर्वोत्कृष्ट कसाय अध्यवस्थान स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थानों में पतित होते हैं। इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग बंध के कारणभूत सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण तथा 60 स्थान पर हानि वृद्धि रूप होते हैं। इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध के कारण जो सर्वोत्कृष्ट अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, वे असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पर जानने चाहिए। इस प्रकार से अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में तारतम्य के मध्यम भेद भी होते हैं। इस तरह जगन्य से उत्कृष्ट तक ज्ञानावरण आदि मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के स्थितिबंध स्थान हैं। उन सब में परमागम अनुसार इस जीव ने अनंत बार भ्रमण किया है, परंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृतिबंध आदि की सत्ता के नाश के कारण जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक ज्ञान चारित दर्शन ज्ञान चारित है, उसको इस जीव ने प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार ये भाव संसार है, परंतु तीर्थंकर व आहारक चतुष्ट ऐसी प्रकृतियों के सब स्थितिबंध स्थानों में इस जीव ने अनंत बार भ्रमण नहीं किया, यह ध्रुव सत्य है। तो आहारक चतुष्ट और तीर्थंकर ऐसी प्रकृतियों को प्राप्त नहीं किया, मात्र बाकी सब प्रकृतियों को इसने अनंत बार प्राप्त किया है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक बार बन गई तो संसार नष्ट, आहारक प्रकृति एक बार बन गई तो संसार नष्ट है ना। तो ये उन्हीं को ही होते हैं जिनका अल्प संसार है, निकट संसार है। उनको नहीं होते जिन्हें भाव संसार परावर्तन करना है। तो जगन्य योग स्थान से लेकर उत्कृष्ट योग स्थान तक समस्त एक एक योग स्थान को प्राप्त करना है। जगन्य स्थितिबंध के योग कसाय अध्यवसाय स्थान से लेकर उत्कृष्ट कसाय अध्यवसाय स्थान तक क्रम से एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान प्राप्त करना है। जगन्य अनुभाग कसाय अध्यवसाय स्थान से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग कसाय अध्यवसाय स्थान तक एक एक स्थान को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है। इस प्रकार समस्त प्रकृति बंध के, समस्त प्रदेश बंध के, अनुभाग बंध के, स्थिति बंध सबके एक एक स्थानों को प्राप्त जो करते हैं वह एक भाव संसार को पूर्ण होते हैं। सबसे बड़ा क्रम से करना है, एक एक समय बढ़ाते हुए, एक एक प्रकृति, एक एक योग स्थान बढ़ाते हुए। इसमें आता है
कि जब श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान के बराबर योग स्थान हो जाते हैं। जगन योग स्थान से हम चले, जगन स्थिति बंद था, जगन अनुभाग बंद था, और इधर वहाँ पर जगन स्थिति बंद, योग स्थान, स्थिति बंद, अनुभाग स्थान। एक पॉइंट और होता है जिसमें काउंटिंग की जाती है, पूरी चार्ट है इसका, पूरे भाव संसार को, भाव परावर्तन को समझने का। तो उसमें जब श्रेणी के असंख्यात भाग हम जगन योग स्थान से चलकर एक एक स्थान बढ़ते हुए श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान को पूर्ण कर लेते हैं, तब एक जगन स्थिति वो कसा अध्यवसाय स्थान से एक स्थिति बढ़ती है, एक स्थिति बढ़ती है। समझो पहले क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जगन योग स्थान से हम चले, श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब वहाँ स्थिति बंद का एक बढ़ता है, एक स्थान बढ़ते हैं। फिर दोबारा से यहाँ श्रेणी के संख्या जगन योग स्थान से लेकर श्रेणी के संख्या विभाग स्थान को पूरा कर लेंगे, फिर दूसरा योग स्थान वो जगन स्थिति का स्थान वहाँ बढ़ेगा। ऐसे करके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जगन स्थिति वो जगन स्थिति बंद से लेकर उत्कृष्ट स्थिति बंद तक हो जाएंगे। तब उसके बाद एक अनुभाग का सहायक स्थान में वृद्धि होती है। फिर दोबारा से, है ना, हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण। तो इस प्रकार वह क्रम से, तो जब इस प्रकार ऐसे ही करते करते जब अनुभाग स्थान के पूरे असंख्यात लोक प्रमाण पूरे हो जाएंगे, तब वह जगन स्थिति वो बंद है, वहाँ से उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो पर्यंत जो स्थिति बंद है, उसका एक एक स्थान भोगता हुआ भाव संसार पूर्ण करता है। ऐसा वो चौथी बार नहीं, चौथे नहीं, वो चीज़ नहीं। चार यहाँ चार तो जगन योग स्थान, जगन स्थिति का सहायक स्थान, जगन अनुभाग का सहायक स्थान, एक स्थान और है प्रदेश बंद का है, प्रदेश है ना, प्रदेश सबसे लास्ट में है, वो सबसे बाद में आता है। तो उसका हमें स्मरण में नहीं आ रहा है कि उसका क्या था, लेकिन तीन का तो स्मरण पूरा है हमें, भाव संसार भाव परावर्तन में वो चार्ट का, कि जब तक जगन योग स्थान से लेकर श्रेणी के संख्यात विभाग स्थान नहीं बनते हैं योगों के, तब तक एक स्थिति उसकी नहीं बढ़ती है। तो ऐसे उसकी एक स्थिति बढ़ी, फिर दोबारा से इधर आपको श्रेणी के संख्यात विभाग तक पहुंचना है, फिर एक स्थिति इधर बढ़ेगी। ऐसे असंख्यात लोक बार आपको जगन योग स्थान से श्रेणी के संख्यात विभाग स्थान प्राप्त करने हैं, तब आप एक स्थिति बंद पूरा कर पाओगे, तब एक अनुभाग बंद में बढ़ेगी। फिर दोबारा से वही प्रोसेस करो, स्थिति बंद को दोबारा से असंख्यात लोक दोबारा भरो, असंख्यात लोक प्रमाण, फिर दूसरी स्थिति अनुभाग बंद की होगी, दोबारा असंख्यात लोक बार स्थिति बंद पूर्ण हो जाएगा, तब तीसरी स्थिति अनुभाग बंद की बढ़ेगी। तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण बार वह स्थिति बंद को भरना पड़ेगा, तब जाकर असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद पूरा होगा, तब उधर प्रदेश बंद चलता है। बहुत लंबा है, हमारे समझ से परे है। ऐसा ये अनंत काल का भाव संसार होता है। इससे बचना है, सम्यक श्रद्धान अपने अंदर पैदा करो, सम्यक दर्शन पैदा करो, व्रत नियम संयम को धारण करो, आचरण लाओ, सम्यक ज्ञान लाओ, तब यह भाव संसार रूप पंच परावर्तन रूप संसार नष्ट होगा। ये संसार भावना यही कह रही है, बच्चों इस संसार से अनादिकाल से भटकते आए हैं, न जाने कौन कौन से परावर्तन में कहाँ कहाँ घूमते आए हैं। बच्चों प्रयास करो, सम्यक्त प्राप्त करो, अपने अंदर सही रुचि पैदा करो। क्या पैदा करो? समचीन रुचि। रुचि ही श्रद्धान बनाती है, ऐसी रुचि पैदा करो। रुचि हमारी अभी तक घर परिवार गृहस्थी व्यापार में लगी रही, इसीलिए संसार बढ़ता जा रहा है। रुचि जब आत्मा की ओर लग जाएगी
पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बला है। कि पर द्रव्यंत से रुचि आप में, अपने आप में जो रुचि आ जाएगी वही सम्यक्त है, वही सद्धान, वही इस संसार से पार कराने वाला सम्यक दर्शन है। तो वो प्राप्त करो। सही रुचि तो वही है जहाँ अपनी प्यास है, अपनी खोज है, अपनी तलाश है, वही सही रुचि है। बाकी सब तो संसार की वृद्धि की रुचि है, ये समझना चाहिए। आगे इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए इस जीव ने संसार रहित निज शुद्ध आत्मज्ञान का नाश करने वाले तथा संसार की वृद्धि के कारणभूत जो मिथ्यात्ववृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग हैं उनमें परिणाम नहीं जाता, किंतु वह संसारातीत सुख के अनुभव में लीन होकर निज शुद्धात्म के बल से संसार को नष्ट करने वाले निज निरंजन परमात्मा भावना करता है। तदंतर जिस प्रकार से परमात्मा को भाता है उसी प्रकार से परमात्मा प्राप्त होकर संसार से विलक्षण मोक्ष में अनंत काल तक रहता है। तो ये 5 संसार का चिंतन करते हुए कैसा, कितना विशाल संसार है उसका चिंतन करते हुए संसार रहित निःशुद्ध आत्मज्ञान का नाश करने वाले, संसार की वृद्धि करने वाले मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इनके परिणाम मत करो। इनसे हटकर संसारातीत, इंद्रिय से रहित आत्म सुख में लीन होकर निःशुद्धात्मा के बल से संसार को नष्ट करता है, वही मोक्ष में अनंत काल तक विराजमान हो जाता है। यहाँ यह विशेष जो बात है समझ लीजिए, बहुत विशेषता है कि ऐसे भी जीव होते हैं जिन्होंने बिना पंच परावर्तन किए निर्वाण पा लेते हैं। उन्होंने अपना अपना सारा का सारा समय निगोद में ही निकाल देते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। पढ़ो, नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना चाहिए। क्योंकि नित्य निगोदिया जीव 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण नहीं करते। वो हमेशा नीचे कलकल पृथ्वी में ही एक श्वास मठ 10 बार जन्म मण भरो दुखवार, तो वहाँ वही करते रहते हैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है वो 5 परावर्तन करें ही। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 मुनराज मोक्ष जाते हैं। जब एक मुनराज मोक्ष जाता है तब एक जीव निगोद में से निकल के संसार में आता है। बैलेंस बराबर रहता है, संसार में एक भी प्राणी कम नहीं होता। एक जाएंगे मुक्ति को तो एक जीव निगोद से निकलकर फिर संसार में आ जाएगा। संसार में जीवों की गिनती उतनी ही रहती, इतनी है बहुत अनंत जीव राशि है, अनंत। हाँ, अक्षय अनंत, जिसका क्षय कभी नहीं होगा। एक आलू में ही अनंत अनंत जीव है। कहा जाता है कि अगर वो धरती पर सबके सब कबूतर बन जाएं तो पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतने जीव हैं। तो इसीलिए यहाँ नित्य निगोदिया जीव को 5 प्रकार संसार में मत गिनना, क्योंकि वो परिभ्रमण नहीं करते। क्योंकि नित्य निगोदिया जीवों को तीनों काल में तरस पर्याय नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर पंच परावर्तन करने के लिए प्रत्येक पर्याय को प्राप्त करना है, प्रत्येक क्षेत्र पर जन्म लेना है। वो तो वहीं डरे रहते हैं, तब परावर्तन होता है। तो इसीलिए वो नहीं करते। सो कहा भी है, ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने 10 पर्याय को अभी तक प्राप्त नहीं किया। वे भाव कलंकों से भरपूर हैं। भाव कलंकों से मतलब अशुभ परिणामों से भरपूर हैं, जिससे वे निगोद के निवास को कभी नहीं छोड़ते। किंतु यह वेदांत अनुपम और अद्वितीय है कि नित्य निगोदवासी अनादि मिथ्या दृष्टि 923 जीव कर्मों की निर्जरा मतलब कर्मों के मंद होने से इंद्रगोप मखमली लाल कीड़े हुए। क्या हुए? मखमली लाल कीड़े हुए
उन सब के ढेर पर भरत के हाथी ने पैर रख दिया। इससे मरकर भरत के वर्धन कुमार आदि पुत्र हुए। हाँ, 3 इंद्रिय होते हैं। 923। वे पुत्र किसी के भी साथ नहीं बोलते थे, इसलिए भरत ने समोह शरण में भगवान से पूछा, तो भगवान ने उन पुत्रों का पुराना सब वृत्तांत कहा। उसको सुनकर उन सब वर्धन कुमार आदि ने तप ग्रहण किया और बहुत थोड़े काल में मोक्ष चले गए। यह कथा आराधना आचार आराधना की टिप्पणी से कही गई है। भट्टन आदि राजपुत्रों ने उसी भव में 13 पर्याय प्राप्त की थी, अतएव वे अनादि मिथ्यादृष्टि थे। उन्होंने भगवान ऋषभदेव के पादमूल में धर्म का सार सुनकर रत्नत्व धारण किया, क्षण मात्र में सिद्ध पद पाया। वही पर विशेषार्थ में लिखा है, अनादि काल के मिथ्यात्व का उदय होने से नित्य निगोद पर्याय में रहकर भद्र विवर्धन आदि 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और उन्होंने ऋषभदेव के पादमूल में धर्म सुनकर रत्नत्रय ग्रहण किया, अल्पकाल में सिद्ध पद पाया। इससे स्पष्ट होता है कि निगोद से आकर उसी भाव से मोक्ष पाना संभव है। पंच परावर्तन करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा संसार का काल निगोद में ही बिताया। अद्वितीय है ये, ऐसा दूसरा नहीं मेरा दृष्टांत, लेकिन सिद्धांत है। गोमटसार कर्मकांड गाथा नंबर 540 में भी लिखा है, निगोदिया जीव, जो नित्य निगोदिया जीव हैं, वह सूक्ष्म नित्य निगोदिया जीव जो हैं वो वहाँ से निकलकर मोक्ष नहीं जाते। बादल निगोदिया जीव वहाँ से निकलकर मोक्ष जा सकते हैं, जैसे भरत कुमार के 923 पुत्र। ये उसमें लिखा है, सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज भी मिली है कि पहले वो निगोद से निकलकर मखमली कीड़े बने हैं, डायरेक्ट नहीं गए। लेकिन यहाँ दूसरी कथा में डायरेक्ट कह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है निगोद से आकर उसी भाव से मोक्ष मिल गया, ये लिख रहे हैं। और जबकि नहीं, गाथा में तो क्लियर लिखा है कि बादल निगोदिया जीव, नित्य निगोदिया जीव निकलकर मोक्ष जा सकते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव व्रती बन सकते हैं, 5 गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं अगले उसी भाव में वहाँ से निकलकर, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते, मोक्ष नहीं जाते। कौन? किसमें जा सकते हैं? तो जाएंगे कौन कह रहा है? तो जिनका संसार उस निगोद में ही पूरा निकल चुका है, उन्होंने अपना अनंत काल उस निगोद में ही बिता दिया है, ऐसे जीव वहाँ से निकलकर बादल निगोदिया हैं तो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा सिद्धांत भी है ना। पंच परावर्तन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन संसार का भव वहीं निकाल दिए। संसार के जो भव थे उन्हें प्राप्त करने थे, वहीं निकाल दिए। इस पर एक दृष्टांत आता है। राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर के समोह शरण में जा रहे थे, तब रास्ते में एक मुनराज उन्हें बैठे हुए दिखाई दिए। उनसे कहा, नमोस्तु भगवान, हम महावीर भगवान के समोह शरण में दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी स्तुति वंदना करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए, हम पूछ लेंगे। तो वो कहते हैं, बस यही पूछ के आना कि मेरे कितने भव शेष हैं। तो जब वो जाते हैं और वहाँ पूछते हैं, भगवान हमें रास्ते में एक मुनराज मिले थे, उनके कितने भव शेष हैं? तो वो कहते हैं कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उनके उतने ही भव शेष हैं, उनके उतने ही। और जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं
उतने ही भव शेष हैं। तो जब राजा शरण्यक ने सुना बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब वो गया था तब वो केले की पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ, जब वो गया था तब बहुत खुश हुआ कि अरे केले की पेड़ में तो 7-8 ही पत्ते होते हैं, तो वो कम समय बाद मुनराज मोक्ष ले जाएंगे। बहुत खुश हुआ। लेकिन लौट के आता है तब देखता है ओह, मुनराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। दुखी होता है वो और कहता है भगवान ने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे उसमें जितने पत्ते हैं उतने समय बाद आप मोक्ष जाओगे। तो मुनराज खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो कहते आप खुश हो रहे हो, मैं दुखी हो रहा हूँ कि आप जहाँ पहले थे वहीं बैठे रहते तो आपके भाव कम होते, और आप यहाँ आकर बैठ गए हो तो आपके कितने भाव हैं। इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं, कितने भाव हैं आपके। तो मुनराज कहते हैं राजन चिंता मत करो, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि मैं भव्य हूँ, मोक्ष जाऊँगा। ये तय हो गया मेरा कि मैं मोक्ष जाऊँगा। चिंता मत करो, ये भव तो मैं चुटकियों में नष्ट कर दूंगा। तो निदान करते हैं और निदान करके निगोद जाते हैं, और निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर करके अपने सारे के सारे भवों का नाश करके मनुष्य बन के मोक्ष ले जाते हैं। और क्या, तो निदान करके निगोद जाते हैं कि मेरे सारे भव निगोद में 6 कन्याएं हो जाए, और सारे भव निगोद कर में जाकर 6 करते हैं, जन्म मरण करते सारे भव वहीं निपटा देते हैं। अब अंतिम भव मनुष्य का वो लेके मोक्ष चले जाते हैं। ये है हाँ। तो इसीलिए उन्होंने निदान कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने गारंटी दिया मोक्ष जाना ही है, निदान कर लो क्या दिक्कत है, जाना तय है। तो उन्होंने निदान करके वह निगोद में गए और वहाँ जाके सारे भव निपटा दिए, सब भव निपटा दिए वहाँ पे, और निपट के आ गए, मुनि बन के चले गए। तो इससे निगोद से आने वाला जीव भी, वो कौन से निगोद से आए थे, इतर निगोदिया जीव से आए थे। तो इतर निगोद की तो कोई बात ही नहीं है कि वहाँ से आने वाला तो मोक्ष जा ही सकता है, लेकिन नित्य निगोद से आने वाला जीव भी सूक्ष्म निगोदिया को छोड़कर बादल निगोदिया भी उस भव से मोक्ष जा सकता है, जिसने अपने सारे के सारे भव निगोद में ही बिता दिए हों, वहीं उसने खत्म कर दिए अपने सारे भव, वो यहाँ आकर अंतिम भव लेकर मोक्ष जा सकता है। ये समझना चाहिए, है ना। इस प्रकार संसार अनपेक्षा का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब एकत्व अनपेक्षा आती है। निश्चय रत्न लक्षण वाली एकत्व भावना में परिणत इस जीव के निश्चय ने के स्वाभाविक आनंद आदि अनंत गुणों का आधार रूप केवल ज्ञान ही एक स्वाभाविक शरीर है। क्या हमारा आधार है? केवल ज्ञान ही एक स्वाभाविक शरीर हमारा आधार है, जो अनंत गुणों का आधार। यहाँ शरीर शब्द का अर्थ स्वरूप है, स्वरूप है, ना कि 7 धातुओं से निर्मित औदारिक शरीर है। तो कौन सा शरीर लिया है? स्वाभाविक शरीर, स्वरूप, ज्ञान दर्शन स्वरूप, वही शरीर का है। केवल ज्ञान ही एक स्वाभाविक शरीर है, 7 धातु वाला नहीं है। इसी प्रकार आर्त और रौद्र ध्यानों से विलक्षण परम सामायिक रूप एकत्व भावना में परिणत जो एक अपना आत्मा है, वही सदा विनाशी और परम हितकारी व परम बंधु है। तो यही परम बंधु है हमारा। कौन? जो हमें समस्त आर्त रौद्र ध्यानों से बचाता है। परम सामायिक रूप एकत्व भावनाओं में जो परिणति जब जब होती है, तब तब हम आर्त रौद्र ध्यान से बचकर अपने परम बंधु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए वो हितकारी परम बंधु है, विनश्वर है। अहितकारी पुत्र मित्र कलत्र आदि बंधु ये हमारे परम मित्र नहीं है, जिनको हम मान बैठे हैं। उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम रूप एकत्व भावना से सहित जो निःशुद्धात्म पदार्थ है,
वही एक अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ है। सुवर्ण आदि परम अर्थ नहीं है। अर्थ माने धन। हमारा परम धन क्या है? जो परम उपेक्षा संयम रूप एकत्व भावना सहित उपेक्षा संयम, दो प्रकार संयम होता है, उपेक्षा संयम और सराग संयम। तो उपेक्षा संयम में वहाँ पर हर जगह एक एक जीव को भी कष्ट ना हो जाए, इस प्रकार से यदि सामने दिख रहा है तो वो तब तक बढ़ेंगे नहीं आगे जब तक वो हट नहीं जाएगा। मार्जन आदि नहीं करते, उसे मार्जन से नहीं हटाएंगे। उपेक्षा संयम, किसी प्रकार की उसे बाधा नहीं, सबकी उपेक्षा। उपेक्षा संयम रूप एकत्व भावना सहित जो शुद्ध निःशुद्धात्म पदार्थ है। तो निःशुद्धात्म पदार्थ उपेक्षा संयम कब होगा? जब हर चीज की उपेक्षा करके, हर कार्य की उपेक्षा करके जो निःशुद्धात्मा में लीन है, ऐसा अविनाशी परम हितकारी हमारा परम अर्थ है। ये हमारा परम अर्थ धन है। ये है धन, ना कि सुवर्ण सोना चांदी ये धर्म। ये अर्थ है हमारा परम अर्थ। इसको इकट्ठा करने में लगे हैं। अरे इसको इकट्ठा करो जो एकत्व भावना को ले जाता है। उपेक्षा संयम को इकट्ठा करो। एवं निर्विकल्प ध्यान से उत्पन्न निर्विकार परम आनंद लक्षण आकुलता रहित आत्मा सुख, आत्म सुख ही एक सुख है। और आकुलता उत्पन्न करने वाला इंद्रिय जन्य सुख वह सुख नहीं है। वो आकुलता उत्पन्न करता है। एक बार मिल गया तो दोबारा और चाहिए। एक बार रसगुल्ला खा लिया तो और चाहिए, या तो नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं थी, खा लिया तो और चाहिए, है ना। जो आकुलता उत्पन्न करे, ना मिले तो दुख हो, मिल जाए तो तृष्णा में और वृद्धि हो। ऐसे इंद्रियजन सुख सुख नहीं है। सुख तो आत्म सुख ही है, जिसको जब जब प्राप्त किया जाता है तब तब आनंद आता है और कोई मांगने की आवश्यकता नहीं किसी से, बस शांत होकर बैठने की आवश्यकता। स्वाधीन सुख है, किसी की पराधीनता नहीं है इसमें। तो इसीलिए यही परम सुख है। इसमें कह रहे हैं शंका, शरीर बंधु जन स्वर्ण आदि अर्थ इंद्रिय सुख आदि को निश्चय न से जीव के लिए है क्यों कहे हैं? समाधान, मरण समय यह जीव अकेला ही दूसरी गति में गमन करता है। देह आदि जीव के साथ नहीं जाते, तथा जब जीव रोगों से घिर जाता है तब विषय कषाय आदि रूप दुर्ध्यान से रहित एक निःशुद्ध आत्मा ही सहायक होता है। इसीलिए सब हे हैं, कुछ साथ में जाने वाले नहीं हैं। क्या के लिए इनके लिए हम परेशान हों? क्योंकि दुर्ध्यान से बचाने के लिए एक आत्मा ही सहायक है, तो उसे ही प्राप्त करो। ये बात यहाँ कही गई, एक वही सहायक है और कोई नहीं। शंका, वह कैसे सहायक होता है? समाधान, यदि जीव का वह अंतिम शरीर हो तो केवल ज्ञान आदि की प्रकटता रूप मोक्ष में ले जाता है, और अंतिम शरीर न हो तो संसार की स्थिति कम करके देवेंद्र आदि सांसारिक सुख को देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह निष्कर्ष है। कहा भी है, तप करने स्वर्ग सब कोई पाते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम भव में अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्व भावना के फल को जानकर सदा निज शुद्ध आत्मा में एकत्व रूप भावना करनी चाहिए। एकोहम एकोहम, मैं एक हूँ। नत्तिमम किंच भी परमाणु मात्र मित्तम्पि, नत्थि मम किंच भी, किंचित मात्र परमाणु मात्र मित्तम, परमाणु मात्र ही मेरा कुछ भी नहीं है। एको अहम, मैं अकेला हूँ। शुद्ध अहम, शुद्ध द्रव्य हूँ। इस प्रकार जो सबसे अकेला होकर अपने निःशुद्धात्मा में एकत्र रूप में बैठ जाता है, वही आगे चलकर स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर आगे परम निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। एकत्व भावना पूर्ण हुई। अब आगे अन्यत्व अनपेक्षा कल कहेंगे। अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्।